सर मूविंग ऑन, बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की। इनफैक्ट उससे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर उमर आदिल की भी, जिनकी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई थी फ्रंट पर। उन्होंने कुछ अराई बरादरी के हवाले से कुछ बातें की थी। अब उन पर एक्शन ले लिया गया है, हिरासत में है। 4 दिन रिमांड था शायद। प्लीज क्लियर करें क्या मजीद क्या है इनके इस केस के हवाले से, क्या अपडेट्स है, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, उमर आदिल वो शख्सियत है जिसके मुतल्लिक मैं कहूँगा कि इसके मामलात कुछ उसलूबी से ना ही तय पाएँ तो अच्छा है। क्योंकि इस आदमी को एक बीमारी है बोलने की, और इस आदमी को बीमारी है लोगों को एक्यूज़ करने की, और अपने यानी नंबर टाँगने की। इसको इसको अपना किसी की इज़्ज़त-राज़ नहीं आती। इसने पहले आप याद करें गरीदा फ़ारूकी के ऊपर, हमारी कोलीग हैं, रिस्पेक्टेबल कोलीग हैं, और बाकी एंकर साहिब हज़रात के ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई, फिर उस्मा बुखारी साहिबा के ऊपर जो गुफ्तगू फरमाई, ये बिल्कुल भी ये यानी ये काबिल माफ़ी बातें नहीं हैं। इनमें से कोई बात भी उस्मा बुखारी ने भी, गरीदा ने भी इनको माफ़ कर दिया, उनका बड़ापन है। शायद मैं उनकी जगह होता तो मेरे में इतना हौसला नहीं था। क्योंकि जो इन्होंने कलमात इस्तेमाल किए थे वो इंतहाई नाज़ेबा थे। फिर उसके बाद उन्होंने अदाकारा रेशम के ऊपर किए, और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं उनके ऊपर कर रही हैं, अज़ा सराई कर रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आपका ख़्याल है कि आर्टिस्ट जो है एक सॉफ्ट टारगेट होता है, वो शायद जवाब ना दे, या वो डरता है, या उसके साथ खड़े होने वाले कम हों, जो भी है आपकी सोच। तो दिस इज़ नॉट ऑन। अब इन्होंने अराई बिरादरी के ऊपर की। मेरा मतलब है कि व्हाट्स नेक्स्ट? इसको 2 महीने के बाद छोड़ेंगे तो ये फिर किसी और को टारगेट को चूज़ कर लेगा। ये एक फ़ितरी तौर पे जो एक आदमी की ज़हनियत है ना, ये उसकी अक्कासी कर रहा है। मैं कोई अल्फ़ाज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं हमारे वीलॉग्स जो हैं, ख़वातीन भी देखती हैं। लेकिन इसकी इसकी प्रॉपर रोकथाम होनी चाहिए। ठीक, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर उन्हें कस्टडी में लिया गया है, तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो ताकि वो फर्दर ऐसा कुछ रिपीट यानी ना मेरे करें, ख़्याल में तो बिकॉज़ इसको कम अगर से इस कम तरह से 3-4 रिपीटेड साल, नहीं, नहीं, इसको 2-3 साल के लिए जेल भेजना चाहिए। अब ये 2 महीने वाली जेल नहीं। ये आदमी बाज़ नहीं आएगा, और वहाँ पे इसको रिहैब में डालना चाहिए, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नॉर्मल आदमी की लबकुशाई नहीं है। या एक होता है एक आदमी गुस्से में कह देता है। गुस्से में आप एक आधी गाली देते हैं और खत्म हो जाता है, या आपको ऐसी बात कर देते हैं। ये तो आदत बनाई हुई है इसने। ही नीड्स ट्रीटमेंट, कोई इसमें दो राय नहीं ठीक, है। ठीक। चलिए लेट्स सी कि हम कह सकते हैं कानून, जो मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से भी क्या बयान आता है। सर, ये सारे केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, और भी बहुत से केसेस चल रहे हैं, लेकिन एफआईए साइबर क्राइम, एफआईए की बात करते हैं। आप बताएं क्या सही काम कर रही है? क्या आप अपना फीडबैक देंगे? देखिए, मैं उस दिन समझूंगा ये सही काम कर रहे हैं जिस दिन ये हरीम शाह और सुंदल खटक इन दोनों को ही पकड़ के हिरासत में लेंगे, क्योंकि कई साल पहले मैंने एफआईए को कंप्लेंट्स की थी विद एविडेंस कि ये दोनों बुशरा बीबी के, बुशरा मानिका के कहने पे उस्मान बुज़दार के, और यानी इमरान खान की बैकिंग के बाद इन्होंने बदतमीजी भी की है, इन्होंने चोरी भी की है मेरी, इन्होंने हरासा भी किया है, और इन्होंने पूरी दुनिया में एक मजाक उड़वाया था। तो मेरी जहाज पे जाके वीडियो बना के दे ब्रोक इनटू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस से मैंने रिपोर्ट की थी, 1.5 साल वो पुलिस पर्चा नहीं हुआ था। आप यहाँ तक देखें कि प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, एमरा के उस वक्त के सदर आसिफ भट्ट, क्या कहते हैं, पीएफयूजे के उस वक्त के सदर राना अजीम, ये सब लोग गए थे थाने में, हम्म। और पर्चा नहीं हुआ। उसके बाद एफआईए में हमने मुख्तलिफ दरखास्तें दी, कुछ पेशियां भी हुई, और एफआईए ने बड़े आराम से उसको खारिज कर दिया, और ऑफ हैंड उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब ऊपर से बड़ा प्रेशर है। तो अगर वाकई ये कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो अब इनको वो केस भी खोल लेना चाहिए, और अरीम शाह और सुंदल खटक को भी अरेस्ट करना चाहिए,
और उन दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए उनके किए की। वो तो फॉरेन ऑफिस में भी गई, और जगहों पे भी गई, उनके तो बरैना वीडियोस भी आई, तो काफी मवाद है एफआईए के पास उनके लिए। तो लेट्स सी। जी सर, इसी से रेलिवेंट है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है उनको भी कस्टडी में लिया गया है। पूछताछ चल रही है। डकी भाई, उनकी वाइफ को भी मोबाइल चेक किए गए हैं, पासवर्ड्स उनके जो हैं वो भी उनसे ले लिए गए ऑब्वियसली। तो आखिर ये क्या माजरा है? कोई जुआ ऐप है या ट्रेडिंग ऐप है? और फिर जो रजब भट्ट साहब का बयान आ रहा है वीडियोस पे, जो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं पीएसएल टीम पर, कोई लोगोज हैं इनकी शर्ट्स पर, ये प्लीज बताइए क्या है, इसमें कितनी ये तो हकीकत है? मैंने ये तो मैंने अपने वीलॉग में भी बुशरा इन बातों का जिक्र किया था कि पीसीबी इनको स्पॉन्सर के तौर पे लेता रहा है, और हमने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था। तो ऑब्वियसली पीसीबी के अंदर भी इंक्वायरीज होनी चाहिए, उनकी मार्केटिंग टीम के ऊपर भी इंक्वायरीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पीसीबी का तो बाबा आदम ही निराला है। वो जो नोन लोग हैं, यानी जो बदनामे जमाना लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो कोई और हो, वो बड़ा करीब है पीसीबी के, और पिछले 1 साल से करीब है। और उसके बाद जो टीम का हाल हुआ आप देख लें। खुद पीसीबी ने किसी को पता नहीं ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। इसका मतलब है पीसीबी की अपनी नजर में कोई प्लेयर ही नहीं रहा अब। तो ऐसी पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल होने चाहिए ना, कि भाई तुमने तो प्लेयर ही कोई नहीं छोड़ा, और तुम कर क्या रही हो? प्लेयर डेवलपमेंट पे इतने मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपया इसका तो उसका, इश्तिहारबाजी देखो, कोई स्टेडियम बना रहे हो तो उसके ऑडिट नहीं हो रहा, और उसकी ऑडिट होती है तो उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाते हैं। सो यस, उन ऐप्स को स्पॉन्सर्स के तौर पे लेने वालों के ऊपर भी होना चाहिए। और ये वो उसने कहा ना, मेरा ख्याल है कि सरफराज ने और डक्की भाई ने, कि जी वसीम अकरम वगैरह और दीगर प्लेयर्स जो हैं वो भी एनजॉय की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, तो फिर उनको भी पकड़े। सिर्फ इनको क्यों? फिर जो सारे इन्वॉल्व हैं उसमें, उन सबको पकड़ना चाहिए, और उन सबको जो है वो सवालो जवाब तो होने चाहिए ना। हु अप्रोच देम, हु गेव देम द ऑफर, उन सारों को यानी स्ट्रिक्टली इन इन लाइन ऑफ लॉ उनको क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। ठीक। तो सर, क्या खवातीन भी इसमें शामिल हैं टू सम एक्सटेंट? सिस्ट्रोलॉजीज का जो एक अकाउंट है, और कुछ और भी मेरे ख्याल से यूट्यूबर फीमेल्स जो हैं उनको भी कस्टडी में लेकिन से बात की जा रही है। मुझे मुझे इसकी ये आपको डिटेल्स नहीं लगता है कि पता। नहीं है? मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि खवातीन ना हो? क्योंकि मर्द हो या औरत हो, क्रिमिनल जो है ना वो तो जेंडर बेस्ड नहीं होता ना, या क्राइम जिसने करना होता है वो तो जेंडर, ये तो नहीं है ना कि अगर आप वुमेन पुलिस स्टेशन खोलती हैं तो आप कहें कि जी सबसे दरखास्त है यहाँ सिर्फ औरतें आके इस इलाके में डाका मारें, मर्द हजरात ना मारे, क्योंकि यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन है। सो क्राइम एंड क्रिमिनल्स डोंट वर्क लाइक दैट। आई मीन एफआईए जो है उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, और उनका फैला हुआ है नेटवर्क। तो अगर उनके पास कोई इत्तला है तो आई एम श्योर दे नो, and they can justify it and they will act on that.